मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पार्ट लेकर के एक बार फिर से मनीष मिश्रा उपस्थित हुआ है। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग के सामने एक कोटेशन, एक दमदार कोटेशन जो कि अपने लाइफ के में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। रख हौसला जो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी लाएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज़ में अगला पार्ट लेकर के। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग देखे थे कूलम्ब के नियम का निरूपण किए थे, सदिश निरूपण किए थे। ठीक है, तो इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक आपके सामने आज होगा वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में अगर इसको बोले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हम लोग को जानना है। बहुत इजी है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए कि कोई बिंदु है और इस बिंदु पे Q आवेश दिया गया है, यानी किसी बिंदु पर कोई आवेश रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी बिंदु पर Q आवेश देंगे तो उसका एक अपना फील्ड बन जाएगा। ये आपका फील्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो फील्ड बना, अब ये बिंदु आवेश है और इसका अपना एक क्षेत्र होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे रियलाइज करेंगे कि फील्ड कैसे क्रिएट होगा, क्या इसमें हम लोग को पता चलेगा। तो हम इस बिंदु के ये जो फील्ड बना है, इस फील्ड के अगर इसके पास किसी एक बिंदु को रख दूँ, यानी आवेश को ले आऊँ, कोई मान लीजिए Q0 आवेश ले आता हूँ, तो ये जो बिंदु आवेश है ये इस पर एक बल अनुभव कराएगा, ये इस पर एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि इस क्षेत्र में आप कौन सा आवेश ला रहे हैं। आप पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो अगर ये आपका प्लस होगा, अगर ये भी प्लस होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये माइनस लाते हैं और ये प्लस होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करता है ये दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षण का बल लगाएंगे, मतलब अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसी तरह अगर कोई आवेश बाहर की ओर है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पोजीशन पर पहुंच जाए तो यहाँ पे कोई बल का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल उदाहरण है, मान लिया जाए कि एक चुंबक है और उस चुंबक को एक अपने पास चुंबक रख लीजिए और एक अपने दोस्त के पास रख दीजिए चुंबक। अब ये दोनों चुंबक का स्थिति ये देखेंगे कि ये आपके पास का चुंबक, उसके पास का चुंबक कोई बल का अनुभव न करेंगे, यानी चुंबक का अपना एक क्षेत्र होगा। वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर कोई चुंबक आ जाता है तब उसमें क्या हो जाता है, आकर्षण लग जाता है, यानी आकर्षण बल क्रिएट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी है, किसी आवेश को अगर लाते हैं तो आवेश का अपना एक फील्ड होगा, यानी इस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र का कहेंगे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब इसी से क्या होगा, हमको बल की अनुभूति होगी, बल का अनुभव होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। लिखते हैं किसी आवेश के परिवेश में, लिखते हैं इसको, किसी आवेश के परिवेश में, परिवेश का मतलब हो जाता है ये अपना एक क्षेत्र को बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसी आवेश के परिवेश में, ये आवेश है इसी के परिवेश में। ठीक है, वह बल का वह क्षेत्र, परिवेश में वह क्षेत्र जहाँ जहाँ किसी बल का अनुभव होता है, जहाँ किसी
बल का अनुभव होता है। क्या होता है दोस्त? अनुभव होता है। यानी कि ये आवेश है, इस आवेश के इसके परिवेश में किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं, तो अगर ये आवेश एक दूसरे के बीच आकर्षण यानी बल का अनुभव करेंगे तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, करता है उस आवेश को, बल का अनुभव होता है उस आवेश को तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस आवेश द्वारा इस पर बल अनुभव होगा, इस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बहुत सिंपल है। विद्युत क्षेत्र अगर कहीं से दिक्कत होगा तो कमेंट करोगे। फिर से एक बार कोई आवेश ले लेते हैं, आवेश का अपना एक फील्ड होगा, ये फील्ड अपने क्रिएट किया और इस फील्ड के अकॉर्डिंग किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, यानी कि बल का अनुभव होना, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम पूछते हैं ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की किसी ने आपसे पूछा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात बोले, स्टार दे करके हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात बोलें तो इसी चीज से हम लोग अनुभव करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश यहाँ पे है, अगर इसका हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो एक बिंदु P ले लीजिए और इस B बिंदु पर Q0 नाम का एक आवेश को ले लीजिए। ये Q0 आवेश जो होगा, एक Q0 आवेश जो होगा ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इस बिंदु पर कौन आवेश लिया है? Q0 आवेश। तो Q0 आवेश को हम लोग, Q0 आवेश जो है परीक्षण आवेश है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या होता है। तो Q0 क्या है? आपका एक परीक्षण आवेश ले लिए। अब इस परीक्षण आवेश के द्वारा हम लोग को पता करना है ये कितना बल का अनुभव किया, यानी इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इसका जो है तीव्रता क्या होगा। ठीक है, तो वेरी इजी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर किसी बिंदु आवेश में यानी उसके क्षेत्र में किसी Q0 आवेश यानी परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, तो आने के बाद इसके द्वारा इस पर एक बल अनुभव होगा, तो वो बल जो होगा यानी कि फोर्स जो होगा वो तो क्या बता रहा है? फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं Q द्वारा Q0 पर बल का अनुभव। ठीक है, तो अब इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? वेरी इजी। अगर इंटेंसिटी बराबर हम पूछें, इसको इस इवेंट के EP बराबर पूछेंगे कि क्या होगा, EP बराबर हम लोग लिखेंगे कि इसको लाने के बाद जितना बल लगा, यानी जितना बल लगा उस बल को हम लोग जो परीक्षण आवेश लिए हैं उसके हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि EP बराबर 1/Q0। फिर से एक बार देखें इसको, ये आपका इंटेंसिटी आ गया। फिर से एक बार देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका कोई Q आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर एक दूसरा आवेश लेकर के आते हैं, वो दूसरा आवेश क्या लिए हैं? Q0, और ये Q0 क्या है? आपका परीक्षण आवेश है। अब ये आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल या इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल का हम लोग अनुभव करेंगे। तो ये कितना इंटेंसिटी होगा, इसका कितना तीव्रता होगा ये जानना होगा, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर कितना इंटेंसिटी होगा ये जानना है। तो जैसे ही इसको हम लोग इस क्षेत्र में लाएंगे तो लाने के बाद एक बल लगेगा, बल का अनुभव होगा। तो बल क्या लगा? F। जितना बल लगा और जितना बल लगा उसको हम लोग परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी आ जाएगा, EP आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी बिंदु आवेश के इस क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं और Q0 के द्वारा लगाया गया बल या Q द्वारा Q0 पर लगाया गया बल जो होगा वो परीक्षण आवेश से विभाजित हो जाता है, यानी कि EP बराबर 1/Q0 विभाजित कर देंगे। ये क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
इसको लिखते हैं फिर, लिखिएगा किसी, यहां पे लिख लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कौन है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको किस पर निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो बिंदु क्या है आपका, पी बिंदु है, तीव्रता क्यू, आवेश क्यू नॉट, किसी बिंदु पर आवेश कितना लिए हैं, क्यू नॉट लिए हैं, को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर उसके द्वारा, उस बिंदु पर उसके द्वारा अनुभव किया गया बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है दोस्त, फिर से एक बार करेंगे इसको, ये बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश के किसी बिंदु पर, और इसको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q नॉट को उस बिंदु पर उसके द्वारा, यानी कि ये दोनों के द्वारा, इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर जो बल का अनुभव होगा, उस बल के अनुभव को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इसका अगर यूनिट लिखेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा मात्रक जो होगा, इसका हो जाएगा फोर्स यानी कि न्यूटन, और Q आवेश है आपका, कूलम होता है इसको, यानी कि लिख सकते हैं NC-1। कोई दिक्कत, ये था आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करेंगे और इसको आसानी से हम लोग समझेंगे, और जो भी दिक्कत है कमेंट के द्वारा हमको सूचित करें, ताकि जो हम आगे कोई चीज़ को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करेंगे, इसको लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे फिर। चलिए ठीक है, फिर सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखो दोस्त, समझ में आ जाएगा, आसानी से हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हम लोग अभी जस्ट देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो टॉपिक देखें। तीसरा का आपका टॉपिक इसमें होगा कि किसी बिंदु पर यानी किसी बिंदु पर आवेश है, और उस आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर जो हम लोग को तीव्रता निकालना है, वो हम लोग अगला विधि से हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। तो स्टार देकर लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे हम लोग, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। ठीक है, फिर वही काम हम लोग एक बार फिर से करते हैं। मान लीजिए कोई क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश का एक अपना एक क्षेत्र होगा, और ये क्यू आवेश के किसी अन्य बिंदु पर, बिंदु मान लीजिए कि P है, और इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश को रखते हैं। ये आवेश हम लोग क्या लिखे हैं, Q नॉट। Q नॉट जो है परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश Q नॉट हम लोग लिए हैं। परीक्षण आवेश कहने का मतलब, Q नॉट का मतलब बहुत ही छोटा आवेश, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है ये, तो बहुत आवेश छोटा ले लिए। और ये जो है इस बिंदु से
इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु पर किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की निकालना है किसी बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, आपका r है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वेरी इजी, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा देखिएगा। मान लीजिए कि कूलॉम के नियम से हम लोग देखें, कूलॉम के नियम द्वारा, नियम से कूलॉम का नियम क्या था आपका, 1 बराबर k इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ये कूलॉम का नियम था। एट प्रेजेंट यहाँ पे कौन कौन सा चार्ज है, ये कूलॉम का नियम है। अब यहाँ से हमको निकालना है, F बराबर पूछे तो क्या होगा, K कांस्टेंट है, इस पर चार्ज कौन कौन है, यहाँ तो Q1 Q2 था, यहाँ पे क्या है Q और Q नॉट, Q इंटू Q नॉट बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका F बराबर कितना बल लगा कूलॉम के नियम से, K बराबर Q इंटू Q नॉट लगा। ठीक है, अब किसी बिंदु पर हमको निकालना है, तो किसी बिंदु पर यानी कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कारण आवेश Q नॉट, आवेश परीक्षण आवेश लिख लो, के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट द्वारा, Q नॉट द्वारा हम लोग को निकालना है। Q नॉट द्वारा क्या निकालेंगे अभी जस्ट, यानी कि हम लोग Q नॉट द्वारा निकालेंगे कि EP, यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी आया है EP बराबर आया है, क्या आया है, F बटा क्या आया है, F बटा Q नॉट इन आया है। तो इसको आप समीकरण सेकेंड मान लो, ये समीकरण को फर्स्ट मान लीजिए, इस समीकरण को क्या मान लेना है, सेकेंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में रख लो, में F का मान रखने पर, वेरी इजी, समीकरण सेकेंड में F का मान रखना है, यानी कि इसमें हम लोग को क्या रखना है, F का मान। तो F का मान मेरा क्या है, ये है, तो मान रखता हूं। तो F का मान अगर रखते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगा, EP बराबर F का मान क्या होगा, K Q इंटू Q नॉट बट्टा R स्क्वायर बट्टा Q नॉट, यही ना है। ये Q नॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो EP आएगा आपका क्या होगा, K Q बट्टा R स्क्वायर, यानी कि फाइनली इंटेंसिटी जो आएगा किसी बिंदु पर KQ बट्टा क्या होगा, KQ बट्टा हो जाएगा R स्क्वायर, यानी कि R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हम लोग तीव्रता निकालेंगे तो कितना आएगा, KQ बट्टा R स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अगर मान लिया जाए यहां पर, अगर हम क्लियर करूं, ये क्या है आपका, Q जो है आपका आवेश है, यानी विद्युत क्षेत्र को दिया है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये R क्या है आपका दूरी है, और ये क्या है आपका तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी कि R दूरी पर अगर हम किसी बिंदु पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मेरा कितना आएगा, KQ बट्टा R स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इस इक्वेशन से चलते हैं कि EP जो है बराबर KQ बटा R स्क्वायर है, तो K तो यहाँ कांस्टेंट है, तो E क्या होगा, E प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, 1 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका अगर ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ क्या होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा E और R के बीच में, ये क्या होगा, E और R के बीच ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे क्या आया है आपका, E और R के बीच का ग्राफ ये है, और ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या आ जाएगा, यानी कि E जो होगा, अगर इसका ग्राफ देखूं E और 1 बटा R स्क्वायर ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ E और R के बीच में, यानी कि E समानुपाती R होगा और E समानुपाती 1 बटा R स्क्वायर होगा, यानी E समानुपाती 1 बटा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर क्या है, इनवर्सली है, तो E व्युत्क्रमानुपाती होगा R का, यानी जैसे जैसे E आपका बढ़ेगा
तो आर क्या होगा, सॉरी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो ई आपका क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसका तीव्रता क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप जो है जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट करो और लिखो। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें कि ये विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना था, तो हमको क्या मान लेना है, सबसे पहले एक बिंदु आवेश को मान लेना है। अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या मान लेना है कि एक बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 को लेते हैं, और ये Q0 आवेश जो था वो r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगर लैंग्वेज की अगर भाषा लिखेंगे तो सिंपल है, लिखोगे कि माना कि किसी बिंदु Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 जो कि r दूरी पर स्थित है, और इसके द्वारा हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना है। तो बहुत सिंपल है दोस्त, कूलॉम के नियम हम लोग यहाँ पे निकाले, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका विद्युत बल रेखा या चुंबकीय रेखा और विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।